हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो ये हमारा कंप्यूटर का एक नया सेक्शन है जिसमें हम कंप्यूटर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स रिक्रूटमेंट निकली है उसमें जो एग्ज़ाम्स है आपके क्लैरिकल के प्लस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट के एंड अदर जितने भी एग्ज़ाम है, क्लैरिकल हो चाहे अदर एग्ज़ाम्स हो जिनमें कंप्यूटर इंक्लूड होता है, कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट रहेगी सीरीज़। तो इम्पॉर्टेंट हम कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। और इसके अलावा बात करूँ तो इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज़ के 70 पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। 70 वीडियोस जो है वो नॉलेज द एम्बिशन पर अपडेट हो चुकी है। और इसके अलावा आप जो हमारी जर्नल स्टडीज़ की रैपिड सीरीज़ है जिसके पार्ट 2 पार्ट्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखिएगा, सीरीज़ के साथ जुड़ेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो भी इंक्लूड किए गए हैं, चाहे बात करूँ रैपिड सीरीज़ की, चाहे हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड की। तो आपको इन सभी को देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 1 है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो क्वेश्चंस बने उनसे, बाद में जो भी इम्पॉर्टेंट जिस तरह से क्वेश्चंस बनते जाएंगे आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शंस काफ़ी बेसिक हैं लेकिन आपको हमेशा जो है ऑप्शंस को देख के ही आंसर देना है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस जितने भी कंप्यूटर का पार्ट इंक्लूड किया जाता है एग्जाम में वो काफ़ी कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है ऑप्शंस के थ्रू। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज कंप्यूटर। तो एज वी नो द कंप्यूटर इज अ डिवाइस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पावर मशीन नहीं है, इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। आंसर मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये कंप्यूटर की कंप्लीट डेफिनेशन बनती है। जिस प्रकार ऊपर आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज कंप्यूटर, इट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, देन क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये कंप्यूटर की कंप्लीट डेफिनेशन बनती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन by computer processor. What is processed in information by computer processor? A number, processor, input और डाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। डाटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर के थ्रू जो है वो डाटा प्रोसेस किया जाता है एज अ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है जो भी डाटा इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आपको ये कंप्लीट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डाटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज एटीएम। अब एटीएम की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू जो है वो अलग कर दिया गया है। इसी प्रकार ऑप्शंस के साथ कई बार खेला जाता है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को भी टफ बना दिया जाता है, तो आपको ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। अब व्हाट इज एटीएम? अ ब्रांच ऑफ बैंक, स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक, विदड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, विदड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। एटीएम में हम कैश विदड्रॉ करते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ स्टाफ। तो ये विदड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ ये राइट आंसर है। बाकी ब्रांच ऑफ बैंक नहीं है, स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है स्टाफ होता है। तो एटीएम ऑटोमेट जो एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, तो इसमें हम विड्रॉ करते हैं कैश को विदाउट एनी
help of staff. Next है question number 5. मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज डैश. यहाँ पर आपसे डाटा प्रोसेसिंग का मीनिंग पूछा गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग? अ कलेक्शन ऑफ डाटा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, डूइंग कलेक्शन, या फिर प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस. तो जो डाटा प्रोसेसिंग का एक्चुअल मीन होता है, डाटा प्रोसेसिंग, मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज़. इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना फॉर द बिजनेस यूज़, ये डाटा प्रोसेसिंग का मेन वर्क होता है, यानी मेन जो मीनिंग होता है डाटा प्रोसेसिंग का, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज़. ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6. पूछा गया है पार्ट ऑफ CPU विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स. आपको यहाँ पर उस पार्ट का नाम बताना है, CPU के उस पार्ट का नाम, विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर और अदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उसके फंक्शंस को जो है कोऑर्डिनेट करता है. तो वो कौन सा पार्ट है CPU का? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, या फिर ALU. अब ALU की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं. तो इसका आंसर बनता है कंट्रोल यूनिट. ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है. CPU का जो पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, वो कोऑर्डिनेट करता है ऑल फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स. अब यहाँ पर आपको जो है ALU, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ. ALU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. तो यहाँ पर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा ऑप्शंस में. इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है. कंट्रोल यूनिट होता है जो कि CPU का पार्ट होता है, which coordinates all functions of computer and other components. Next question number 7. पूछा कि डाटा गोइंग टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश. जो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है यानी कंप्यूटर में डाला जाता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेट, एल्गोरिदम, इनपुट, या फिर कैलकुलेशन. ऑप्शन नंबर 3 इनपुट. जो डाटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, इंक्लूड किया जाता है या सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे इनपुट कहा जाता है. ऑप्शन नंबर व्हेन द डाटा इज गोइंग टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय डैश. इनपुट जो है वो मॉडिफाई किया जाता है इनटू आउटपुट बाय डैश. तो किसके द्वारा? पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, यहाँ पर इसका राइट आंसर एक्चुअल दिया नहीं है. यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा CPU. जो CPU होता है, इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय CPU, ये CPU के द्वारा किया जाता है. यहाँ पर आपका ऑप्शन इंक्लूड नहीं किया गया है तो आपको ध्यान में रखना है. जो CPU होता है, CPU इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय CPU के द्वारा जो है वो इनपुट मॉडिफाइड किया जाता है इनटू आउटपुट. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और अ फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. इनमें से जो है कौन कंप्यूटर का फंक्शन या फिर विशेषता नहीं है? डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, या फिर डाटा आउटपुट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, सॉरी फॉर दैट. इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है डाटा कॉपी. डाटा कॉपी जो होता है विच ऑन डाटा कॉपी इसका राइट आंसर है. यहाँ पर आपका ऑप्शंस में होगा ऑप्शन नंबर 5 डाटा कॉपी. बिकॉज ये जो 4 पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा आउटपुट, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर में इंक्लूड होते हैं. डाटा कलेक्शन, स्टोरेज हो या प्रोसेसिंग हो या आउटपुट. आपका ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं डाटा कॉपी. तो डाटा कॉपी जो है फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर. आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि विच इज़ कॉल्ड अ डाटा इन कंप्यूटर. अ नंबर, अ सिंबल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, या फिर इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल्स.
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। एग्जैक्ट राइट आंसर इसका बनता है इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल्स। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कि कंटेनिंग जो कि कंटेन किया हुआ हो क्या, नंबर एंड सिंबल्स को। अकेला नंबर नहीं, सिंबल नहीं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन, बट डाटा वही कहलाता है विच इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन विच कंटेन्स नंबर एंड सिंबल्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटर के जो अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका स्टोर्ड डाटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर स्टोर्ड डाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ द पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पार्ट क्या है इनमें से? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या फिर एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ। जो एएलयू की पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सीपीयू का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वही होता है सीपीयू का पार्ट। बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर और टेप ये अलग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, तो ये इसके पार्ट सीपीयू के पार्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ ईडीपी। अब ईडीपी कंप्यूटर में ईडीपी क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेट पर्सनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी जो कहलाता है इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपसे एएलयू स्टैंड्स फॉर, एएलयू की फुल फॉर्म ही पूछी गई, तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। जो एएलयू की फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि विच ऑफ दिस इज सीपीयू। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो सीपीयू है। चिप, बॉक्स, सर्किट या फिर पेरिफेरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 यानी चिप। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो कंप्लीट बॉक्स होता है उसे सीपीयू नहीं, उसे आमतौर पर सीपीयू ही कहते हैं। लेकिन जो सीपीयू होता है एक्चुअल में वो एक चिप होती है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन ये एक चिप के रूप में वर्क करता है। इसके अंदर, बॉक्स के अंदर एक चिप है जिसे सीपीयू यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ चिप एंड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो इसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन 2, 3 एंड 4 गलत हो जाते हैं एज अ चिप, और इसे हम इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है इस नाम से भी जानते हैं सीपीयू को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज की इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर के थे। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम कंप्यूटर के और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।